हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखेंगे। अभी तक हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सबसे पहले इसके हिंदी वाक्यों की पहचान बताता हूँ। इसके हिंदी वाक्यों की पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों का अंत चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे से होता है। वाक्य के अंत में या तो चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे वर्ड्स उपयोग में लाए जाते हैं। इसके रूल्स में सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे। तो इसके असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले फर्स्ट I/V प्लस shall प्लस have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहला रूल है। I या V होता है तो shall प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टाइप से हम फर्स्ट रूल को फॉलो करते हैं। और सेकंड, अगर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं कोई से, जैसे ही, शी, इट या एनी नेम या सिंगुलर या प्लूरल या दे या यू, ये सब रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स अगर होते हैं तो उस केस में हम यहाँ प्लस विल यूज करते हैं, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टाइप से इस रूल को फॉलो करते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पर एक सेंटेंस बनाते हैं, हम अंग्रेजी सीख चुके होंगे। हम अंग्रेजी सीख चुके होंगे, वी, या हम अंग्रेजी का अध्ययन कर चुके होंगे। हम अंग्रेजी का अध्ययन कर चुके होंगे तो वी शैल हैव स्टडीड इंग्लिश। वी शैल हैव स्टडीड इंग्लिश। फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो वी शैल हैव स्टडीड इंग्लिश, ये हमने फर्स्ट रूल से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाया। हम अंग्रेजी का अध्ययन कर चुके होंगे, वी शैल हैव स्टडीड इंग्लिश। अब अगर इसी में हम ही, शी, इट या कोई नाम या यू या दे, तुम अंग्रेजी सीख चुके होंगे, मान लो ऐसा होता, तो यू के साथ में विल लगेगा। फिर यहां पर यू विल हैव स्टडीड इंग्लिश। इस टाइप से इसके वाक्य बनते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड मैंने आपको बताया। अब अगर मान लो इसी की जगह पर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज होगा यहाँ पर। अगर ये वाक्य निगेटिव बनेंगे तो उस केस में हमको सिर्फ यहाँ पर शैल के बाद नॉट यूज करना है, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर विल के बाद नॉट यूज करना है, प्लस हैव। बस इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि शैल हैव के बाद नॉट नहीं लगेगा, शैल और हैव के बीच में नॉट लगेगा। सो I/V प्लस शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स अगर होते हैं तो प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टाइप से इसके वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है, हम अंग्रेजी नहीं सीख चुके होंगे, तो वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव स्टडी, हम अंग्रेजी का अध्ययन नहीं कर चुके होंगे, तो वी शैल नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, हम
अंग्रेजी का अध्ययन नहीं कर चुके होंगे तो वी शैल नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर सीखने की बात होती तो लर्न यूज होता, तो उसके थर्ड फॉर्म में टी लास्ट में लग जाता है। तो ये इसी में सेकेंड सेंटेंस यू विल नॉट हैव बनेगा, यू विल नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश। इस टाइप से इसके वाक्य बनेंगे। तो ये हमने निगेटिव सेंटेंस सीखा। इसके बाद में इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज होता है जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। अगर यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव के फॉर्म में यूज करेंगे तो तब हम ये शैल, ये पूरा इस टाइप से बनेगा। शैल स्टार्टिंग में लगेगा, शैल प्लस आई ऑब्लिक वी प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और रिमेनिंग सब्जेक्ट से पहले यहां पर विल का यूज होगा। स्टार्टिंग में विल प्लस रिमेनिंग सब्जेक्ट्स प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें लास्ट में इस बात का ध्यान रखेंगे, यहां पे प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा और यहां पर भी प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा, बिकॉज इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो शैल या विल स्टार्टिंग में यूज कर लेते हैं। तो ये जो इसके वाक्य बनेंगे यहां पर, क्या हम अंग्रेजी का अध्ययन कर चुके होंगे तो शैल वी हैव हो जाएगा। शैल वी हैव, शैल वी हैव, शैल वी हैव स्टडीड इंग्लिश। इस टाइप से इसका वाक्य बनेगा, शैल वी हैव स्टडीड इंग्लिश। फिर अगर क्या तुम अंग्रेजी सीख चुके होंगे, ये वाक्य अगर ऐसा होगा तो उस केस में ये सेंटेंस ऐसा बनेगा, विल यू हैव स्टडीड इंग्लिश। और लास्ट में इस बात का ध्यान रखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। जब ये इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव होता है तो उस केस में भी क्वेश्चन मार्क लगता है लास्ट में। तो अब मैं आपको इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल बताने जा रहा हूं। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं तो उस केस में हम ये स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे, शैल प्लस आई ऑब्लिक वी, सिर्फ यहां पर एक चेंज होगा, प्लस नॉट आएगा यहां और फिर हैव लगेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हैव के बाद नॉट नहीं लगाना है या हैव से पहले लगाना, बिकॉज ये मेन अपन ने एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया शैल। शैल स्टार्टिंग में यूज करने के बाद में प्लस आई ऑब्लिक वी प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से यहाँ पर विल प्लस रिमेनिंग सब्जेक्ट्स प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल शैल के बाद यहाँ सब्जेक्ट है और उसके बाद नॉट है, तो शैल वी नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर विल यू नॉट हैव, इस टाइप से बन जाएगा, विल यू नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखा। तो मैं आपको अभी तक सारे टेंसेस बता चुका हूं, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। और प्लीज एक बात का ध्यान रखेंगे, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट। इट इज ओवर नाउ।